बन रुकनुद्दीन दौला असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी सरपरस्ती में बेचा गया और आपकी नाक के नीचे तोड़ा गया और आपके लोग, आपका एक मारवाड़ी दोस्त वहां पर बैठ के हैदराबाद की आवाम से वहां पर पैसा वसूला और बन रुकनुद्दीन दौला आपका दोस्त किंग ग्रुप्स वाला वो वहां पर बैठ के तालाबों को भरा। इस बात को आपके वाले को आप देखिए, चिमनलाल सुरेश कुमार के पास जाके लोग पैसे वापस पूछ रहे, तो एक एक प्लॉट के पैसे वापस कर रहा है। 112 तालाबे शहर हैदराबाद में हुआ करते थे, आज बताइए पूरे 112। अगर मैं और एक बात बताऊं तो 1979 से आपकी क़यादत हैदराबाद में मौजूद है। आपकी क़यादत के जेर तहत 112 तालाबे हैदराबाद के अंदर बेचे गए। ये तालाबे बिकने का नतीजा है जो हमारी बस्तियों में पानी बह जाते। उतारिए, हैदराबाद की आवाम पागल नहीं है, हैदराबाद की आवाम बशऊर है। हैदराबाद की आवाम आपको जवाब देगी यकीनन। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपके ये जो जुल्म है, आपका ये हैदरा कमेटी को बर्खास्त करने का जो आपने एक प्लान बनाया है, इसका जवाब आपके कॉर्पोरेटर्स को आने वाले कुछ ही दिन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार को हैदराबाद की आवाम अगर जमानत जब्त करा के दिखाएगी, ये लोग। कल स्टैंडिंग कमेटी के तमाम मेंबर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीएचएमसी मेयर से मुलाकात करके वहाँ पर जो है हैदरा कमेटी कमीशन जो है उसको बर्खास्त करने के लिए मेमोरेंडम सबमिट किए। क्या ओवैसी साहब आप बताने का जहमत करेंगे कि आखिर हैदरा कमीशन से आपको इतनी नफ़रत क्यों, हैदरा कमेटी से आपको इतनी नफ़रत क्यों? क्योंकि वो आपके दामन पे हाथ डाल दिया, आपके गिरेबान में हाथ डाल दिया इसलिए? बन रुकनुद्दीन दौला पे हाथ डाल दिया इसलिए? क्योंकि बन रुकनुद्दीन दौला ये आपके मारवाड़ी दोस्त जो है, जिसका नाम आपके मोबाइल में सीएसके के नाम से सेफ है, जिसको हैदराबाद की आवाम चिमनलाल सुरेश कुमार के नाम से जानते हैं, और शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है, बन रुकनुद्दीन दौला की प्लॉटिंग, वो प्लॉट्स को तोड़ने के बाद, वहाँ पर बने हुए कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश करने के बाद नॉर्मल आवाम के दरमियान में खुशी की लहर थी। और आज जब आप के तमाम स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स जाके मुलाकात करते हैं और मेयर को ये डिमांड करते हैं कि हैदरा कमीशन को बर्खास्त कर दिया जाए, तो क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो आपका कारोबार, आप जो ज़मीनों पे वहाँ पर 200-400 करोड़ कमाए, आपके मारवाड़ी दोस्त कमाए, और आपके किंग्स ग्रुप वाले जो वहाँ पर बुनियाद डाले थे, मट्टी भरने का जो काम करे थे। चिमनलाल सुरेश कुमार कौन? आपका आदमी। किंग्स ग्रुप कौन? आपका आदमी। पुराने शहर के अंदर एक इतना बड़ा तालाब भरा गया और उसको बेचा गया बिना आपकी सरपरस्ती के। कई तस्वीर आपके चिमनलाल सुरेश कुमार के पर्सनल फंक्शंस के भी मौजूद है। कई तस्वीर चिमनलाल सुरेश कुमार की बेटी की शादी में आप जहां पर जाकर दुल्हन को अपने हाथों से जो है उसके सर पर चावल डाले थे, वो भी तस्वीर और वीडियोस आवाम के दरमियान में मौजूद है। और शहर के महज़िब लोग ये बात जानते हैं कि सीएसके से, चिमनलाल सुरेश कुमार से आपके ताल्लुकात कितने गहरे हैं। आज बताइए, चिमनलाल सुरेश कुमार प्लॉटों के पैसे, प्लॉट नंबर 71 वाला आपके दारुस्सलाम आया था, तो आप उसको कहते हैं, मैं नाम भी बोल सकता हूँ लेकिन शायद वो भाई को तकलीफ हो जाएंगी, बस इनडायरेक्ट उनको कोड वर्ड में बोल रहा हूँ, याबा की बात कर रहा हूँ मैं। प्लॉट नंबर 71 याबा, दारुस्सलाम गए थे, जाके आपको बोले कि साहब आपके कहने पे मैं बन रुकनुद्दीन दौला में प्लॉट नंबर 71 खरीदा, तो आप बोले जाओ मियाँ, जाके जो है तुम लोग, हम लोग स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स को भेजा है, वो हैदरा कमीशन बर्खास्त कर दे रहे। साहब ये ड्रामा है, आपका ड्रामा है। आपकी नज़रों, आपके घर से पैदल वॉक करते हुए बन रुकनुद्दीन दौला पहुंच सकते, उतनी करीब में है। करने वाला आपका किंग्स ग्रुप, बेचने वाला आपका सीएसके, तुड़ाने वाला हैदरा कमीशन, और जो शख्स तुड़ाया उसके खिलाफ आपके तमाम स्टैंडिंग कमेटी के कॉर्पोरेटर्स जाके मेयर को यह डिमांड करके आते हैं कि हैदरा कमीशन को बर्खास्त कर दो, हैदरा कमेटी को बर्खास्त कर दो। ये वही बात हुई कि चोरी को पकड़ने वाले को हटाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अब वहाँ पे डिमांड कर रही है मेयर के पास। ये आपकी चोरी, ये आपका जो हैदरा कमीशन के साथ आपका जो रवैया है इस वक्त, ये बर्खास्त नहीं होगा। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बोल दूँ, हैदरा कमीशन के जो चेयरमैन है वो जनाब रेवंत रेड्डी है, और हैदरा कमीशन के जो कमिश्नर कन्वीनियर है वो कमिश्नर है, हैदरा कमीशन है। तो आप उनको बर्खास्त करने की कोशिश कर रहे हैं, करिए, लेकिन ये बात वाज़ेह तौर पे क्लियर हो चुकी है कि बन रुकनुद्दीन दौला तालाब आपके लोगों से भरा जा रहा था, आपके लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे बेचा जा रहा था, फिर आपके कॉर्पोरेटर्स जाके मेयर से ये डिमांड करते हैं कि हैदरा को बर्खास्त कर दी जाए। ये बात
आप समझते हैं और हम भी समझते हैं, यही आपकी हरकतों की वजह से याकूतरे के जो नतायज आए हैं ये काबिल याद रखने वाली। जब याकूतरे का नाम आता तो मैं समझता हूँ कि कोई चुटकुला सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अरे खाली याकूतरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 808 से जीती, वो तो चेहरे पे हंसी आ जाती। वो इसलिए आ जाती क्योंकि कैसा जीते, रोते 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 रोते, वो तो मालूम है। यानी वो जानते रहे भाई रोती सूरत है बेचारा, रोती सूरत को क्या हारा जान दो, तो हारा तो बहुत रोता ही नहीं बोलते नहीं भाई जान दो बोल के छोड़े तो 808 से जीते सो या खुद पड़ा। अब बहरहाल एक अजीब जो है। अब देखिए, अब मैं अगर बोलूँ तो फिर शायद आप लोगों को और ख़राब लगेगा। मुगल कॉलेज बंदागुड़ा, मैं इसके ऊपर एक तवील वीडियो बनाऊंगा। 12,100 गज ज़मीन बशमूल 3 बिल्डिंग्स शफ़ी के नाम पे कैसे रजिस्टर्ड हुई और शफ़ी कौन है, किस एमएलए का पर्सनल सेक्रेटरी है, मैं इसके डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश करूंगा, यकीनन करूंगा। एक ऐसा इदारा, नलगुंडे के बेग साहब ने इस इदारे को कायम किया था। उनके मकसद क्या था कि वो एक फैमिली सोसाइटी बनाए थे। वो फैमिली सोसाइटी के तहत वहाँ पर उनके बायलॉज अगर चेक किया जाएंगे तो बायलॉज में ये बताया जा रहा कि इस इदारे को चाहे तो उनकी औलाद भी नहीं बेच सकती। लेकिन आज मुगल कॉलेज पूरा प्लॉटिंग कर दिया गया आपकी सरपरस्ती में। मुगल कॉलेज को बेचा गया आपकी सरपरस्ती में। वहाँ पर 5,000 मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे, आज 5,000 बच्चे तालीम से महरूम हो गए आपकी सरपरस्ती में। 500 से ज़ायद वहाँ पर लोग एम्प्लॉयमेंट हासिल करते थे। 500 आदमी वहाँ पर मुलाजिम थे पुराने शहर के, उन तमाम को बेरोजगार किया गया आपकी सरपरस्ती में। एक मुलाजिम काम करता तो 5,000 लोग मुगल कॉलेज से खाते थे, यानी सैलरीज लेके वहाँ पर जो है वो लोग अपना घर संसार पालते थे। वो आज बंद कर दिया गया। जब तमाम चीज़ें बंद हो गई फिर 12,100 गज किसके नाम पर रजिस्टर्ड हुई, मैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ बताऊंगा। ये लोग जान के हैरत करेंगे कि एक एमएलए के नाम पर 12,100 गज ज़मीन, जो कि एक मानो में एक किस्म की वक्फ प्रॉपर्टी थी। नलगुंडे के बेग साहब ने इस इरादे से उस ज़मीन को ख़रीदा था कि उस ज़मीन को नलगुंडे के बेग साहब का जो एम्स और सोसाइटी का जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट था उसके अंदर ये क्लियर था कि अगर मैं ना चला सकूं, मेरी औलाद अगर ना चला सके, तो शहर के अंदर कोई महजिब लोग आके इस तालीमी इदारे को चलाएंगे बोल के ये बायलॉस में मेंशन है। लेकिन आज हुआ ये कि अपनी तिजोरियां भरने के लिए 12,100 गज ज़मीन एक एमएलए के सेक्रेटरी के नाम पर रजिस्टर्ड हुई है। मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आऊंगा। अब हाल ही में देखो आप, बालापुर में सर्वे नंबर 303 और 306 पे 2,500 गज जमीन एक एमएलए चंद्रायन गुट्टा लेटर देते हैं वहां पर और कहते हैं कि यहां पर स्कूल बनाया जाए, यहां पर एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाया जाए, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का सबस्टेशन बनाया जाए। और फिर ताज्जुब की बात है, वही एमएलए के कॉरपोरेटर वो 2,500 गज जमीन आवाम को बेच देते हैं। और खरीदने वाली मासूम आवाम, एमएलए का आदमी है भाई, एमएलए साहब के साथ इनके 50 तस्वीरें हैं बोल के आवाम खरीद लेती है। जैसे बन रुकनुद्दीन दौला टूटा, बन रुकनुद्दीन दौला किसकी छत्र छाया में बिका? आपका चेहरा वो आदमी के साथ है, वरना हमारे हैदराबाद के लोग इतने मासूम नहीं है कि जाके अपना पैसा गड़ों में डाले। इस यकीन से डाले थे कि वहां पे आप है, इस वक्त तो लोग पैसा खरीदे। आज पैसा खरीदने वाले को आप देखिए, चिमनलाल सुरेश कुमार के पास जाके लोग पैसे वापस पूछ रहे, तो एक एक प्लॉट के पैसे वापस कर रहा उन्हें। फिर भी उसके अंदर गैरियत है भाई। हमारे लोगों में तो इतनी बेगैरियत भरी हुई है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पे बेच दिए, पलट के कोई पूछने वाला नहीं है। मुगल कॉलेज में बेच दिए, कोई पलट के पूछने वाला नहीं है। मुगल कॉलेज के इदारों को तबाह ताराश किया गया। 5,000 बच्चे वहाँ पर जो है तालीमी हासिल करते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज था वहाँ पर बीएड कॉलेज था, वहाँ पर एमबीए कॉलेज था। ये तमाम इदारों को बंद किया गया। अरे पुराने शहर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो जिस बुनियाद पे आप तकरीरें मांगते हैं, जिस बुनियाद पे आप वोट मांगते हैं, जिस कॉलेजों का वास्ता देके आप तकरीरों में करते हैं, अगर कोई बेग साहब नामा शख्स अगर वो इदारों को कायम करता है तो आपके दिलों में नफरत पलती है और उसको प्लॉटिंग करके वो इदारे बर्खास्त कर देते हैं। आज देखिए क्या है मुगल कॉलेज में, कुछ नहीं है वहां पर, सिर्फ प्लॉटिंग हो रही। 2 मरतबा जीएचएमसी वाले आके तोड़ दिए। क्यों तोड़े जीएचएमसी वाले? इलीगल कंस्ट्रक्शंस के नाम पे तोड़ दिए। क्या तमाम सोसाइटी के मेंबर्स की रजामंदी है? किसी की रजामंदी नहीं है। मैं बात करूंगा उसके ऊपर, मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी बहुत से मसाइल है जिसके ऊपर बोला जाना चाहिए, लेकिन बन रुकनुद्दीन दौला असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी सरपरस्ती में बेचा गया और आपकी नाक के नीचे तोड़ा गया। और आपके लोग, आपका एक मारवाड़ी दोस्त वहां पर बैठ के हैदराबाद की आवाम से वहां पर पैसा वसूला और बन रुकनुद्दीन दौला आपका दोस्त किंग ग्रुप्स वाला वो वहां पर बैठ के तालाबों को भरा। इस बात को आप कबूलिए और हैदराबाद की आवाम जानती है कि बन रुकनुद्दीन दौला में आपका क्या दखल रहा। आप बताइए, तालाबे तोड़ने की बात जब वहां पर उन्हें हैदरा वाले आके जब वहां पर तोड़ दिए, आपको क्यों सुलग गई भाई इतनी?
आप क्यों जाके जीएचएमसी कमिश्नर को, आप जो है स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स को पूरों को भिजा के बोले हेड्रा को बर्खास्त करो? क्यों करो? शहर के अंदर तालाबें हैं, मैं माजी में बात किया हूं, वो 1979 में 112 तालाबें शहर हैदराबाद में हुआ करते थे। आज बताइए पूरे 112। अगर मैं और एक बात बताऊं तो 1979 से आपकी क़यादत हैदराबाद में मौजूद है। आपकी क़यादत के जेर तहत 112 तालाबें हैदराबाद के अंदर बेचे गए। ये तालाबें बिकने का नतीजा है जो हमारी बस्तियों में पानी भेजाता, जो ये तालाबें बेचने का नतीजा है जो हमारी सड़कों पर चादर से मोटा पानी बहता। ये तालाबें बेचने का नतीजा है जो बाबा नगर डूब के बहता। ये तालाबें बेचने का नतीजा है जो चंद्रानगर, याकुतपुरा, मोइनबाग, ईदी बाजार का जो नाला है, ये नाले पे से फ्लो मारा तो घरों के अंदर पानी घुसता। ये किसकी वजह से? ये आपके 2 रुपयों की वजह से। ये आप जो तालाबें बेचे उसकी वजह से आज हमको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जब गवर्नमेंट एक प्लान बना के गवर्नमेंट आके इंक्रोचमेंट ऑन लेक को हटाना चाहती है, तालाबों को हटाना चाहती है, तो आप उस गवर्नमेंट के और उस कमेटी के, उस कमिश्नर के खिलाफ अपने कॉरपोरेटर्स को उतारिए। हैदराबाद की आवाम पागल नहीं है, हैदराबाद की आवाम बशऊर है। हैदराबाद की आवाम आपको जवाब देगी यकीनन। कॉरपोरेशन इलेक्शन में आपके ये जो जुल्म है, आपका ये जो हैदरा कमेटी को बर्खास्त करने का जो आपने एक प्लान बनाया है, इसका जवाब आपके कॉरपोरेटर्स को आने वाले कुछ ही दिन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार को हैदराबाद की आवाम अगर जमानत जब्त करा के दिखाएगी, ये लोग मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि आवाम समझती है अरे गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करना चाहती है, तालाबों पे इंक्रोचमेंट बर्खास्त करना चाहती है, और हमारी क़यादत उस गवर्नमेंट के खिलाफ है। क्यों है? क्योंकि आपकी आमदनी है। क्यों है? क्योंकि आपका तालाबों पे परसेंटेज है। इसलिए है क्योंकि आप चाहते हैं कि ये तालाबें ना हटे, वरना आपको अपने जेब से जो कमाई हुई पैसा है वो पैसा वापस करना पड़ेगा। यह है आपका मंसूबा। यह मंसूबा आवाम समझती है।